इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले से और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हर आंसू आँख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया न करो। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अपना मानने लगते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, 2 दिन दूर रह कर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहाँ कोई किसी का परवाह नहीं करता। रिश्ते में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वो बात नहीं होती। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के ज़माने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहाँ करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगा देते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी सच्चाई बस यही है कि आप रुपए कमाइए, लोग आपसे रिश्ता खुद बनाएंगे। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब जिंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालता है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सकें। जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, पर अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में आकर कोई कह दे कि आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द दवाई बन जाते हैं। आपके खिलाफ कही गई बातों को खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है।
पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने लगते हैं। पैसे में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले ये आपके रिश्तों को जलाकर खाक कर देता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज भी कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से सभी के सामने पेश करे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब लगता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 सबसे बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई तारीफ करे या चुगली, दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि तारीफ प्रेरणा देती है और चुगली सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दोनों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपनों ने पहुंचाई है। मेरी आंखों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है। लोग तब भी बुरा कहते हैं, और कोई आपके बिना खुश रहे तो उसे खुश रहने दो। उसके ज़्यादा पीछे पड़कर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितनी ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा ठगे जाओगे, उतना ही ज़्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उससे दूर ही रहना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सफलता का पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना भरोसा। किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। किसी से अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह को उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा ही देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो बचता नहीं उसे खाना मत। जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारा सुनेगा। जिन्हें पता है अकेलापन क्या होता है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता तो फिर अपने की पहचान कैसे होगी। कुछ इंसान तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हम सफ़र चाहिए
गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा भी कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा ज़रूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो एक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ें। जो जल्दीबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पे भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठाएंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको उसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी, इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं
जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर व्यक्ति बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज हैं। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सिकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही रास्ते पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो, फिर चलो। आपकी दिमाग एक भट्ठी की तरह है जो अनंत समय आपके विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लिख डालो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद के बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोलें, पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज इस दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हो। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए कि अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। जो भी हो आप भी इसे कर सकते हैं। अभी शुरू हो जाओ
जो भी कार्य शुरू करो सोच समझकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले वाला कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज़्यादा समय महल बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख की अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना स्वयं बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इस चीज को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु को दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपने बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने भी उनके मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रही थी कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जवेहरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर हम उसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं।
त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस भी छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिसका दिल साफ होता है दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं ना, तो उसमें भगवान की भी शक्ति हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उसे कहीं ज़्यादा वह एक पल में ही कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होनी चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद से तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं का ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान की व्यक्ति तब निखर कर आती है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं।
जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।